वेलकम टू अवर चैनल स्टूडेंट्स हेल्प सेंटर। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे निकालते थे। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि डिफरेंट वैल्यूज डिफरेंट फंक्शंस के हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो डिफरेंशिएशन टॉपिक में जो पहला फर्स्ट चीज जो आपका आता है दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, है ना। अब ये डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, तो बेसिकली अगर आप यहाँ तक पहुंचे हो 12th क्लास में तो आई होप कि आप सभी ने कहीं ना कहीं पहले से ही डिफरेंशिएशन फिजिक्स में यूज किया होगा, है ना। 11th में तो काफ़ी ज़्यादा फिजिक्स में डिफरेंशिएशन का यूज होता है। तो आई होप कुछ एक टर्म आपको पता होगा जिसका डिफरेंशिएशन आपने पहले किया होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाता है, जीरो, ठीक है। तो उसी तरीके से डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाता है, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। अभी इसी फॉर्मूले पे बेस्ड हमें अगर डिफरेंशिएशन निकालना है एक्स स्क्वायर का, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसी फॉर्मूले पे बेस्ड ये है तो एक्स स्क्वायर, तो ये एन का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया, है ना। तो अगर फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स पे पावर 2 माइनस वन, ठीक है। इट कम्स आउट टू बी हाउ मच, 2x, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का 2x, उसी तरीके से आपको रूट एक्स का क्या हो जाएगा, अच्छा रूट एक्स कैन बी रिटर्न एज डी ऑफ डी एक्स। रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। तब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या लिखाएगा, पहले n लिखाएगा यानी कि 1/2, उसके बाद क्या लिखोगे, x पे पावर 1/2 माइनस वन। इसका मतलब क्या हो गया, 1/2 इंटू एक्स पे पावर माइनस 1/2। पॉजिटिव पावर करोगे तो ये क्या बन के आ जाएगा, 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। अब जो ये टर्म है ना, ये जो टर्म है एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन कैसे आता है, तो ये आता है डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल से, है ना, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी पहले से एक वीडियो बना लिया है। आप चाहे तो वहां पे एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल रखा है, तो वहां से आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग, यानी कि एक तरीके का फॉर्मूला है, फॉर्मूला निकालने का तरीका है कि जैसे अगर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन जो होता है वो कहाँ से आता है, डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग जितने भी डिफरेंस फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन वैल्यू हम लोग निकाल के रखे हैं, है ना। तो उसी तरीके से लॉग एक्स का क्या हो जाता है, इट इज 1/x, है ना। ई टू द पावर एक्स का क्या होता है, ई टू द पावर एक्स ही रह जाता है। कुछ कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का भी आप जानते होंगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, इट इज कॉस एक्स, है ना। और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो साइन के साथ यहाँ एंगल है, यहाँ डिफरेंशिएशन भी हम उसी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। इस बात को आप खास तौर पे ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे उसी चीज का हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। आई होप ये डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो ये वाला चीज क्या था, ये था बेसिकली हम लोग जो फॉर्मूला लाते हैं उसको निकालने का एक तरीका। और आप लोग कहीं ना कहीं ये सारी चीजें पीछे भी रूबरू हुए होंगे, तो आप एक तरीके से जिसको नहीं पता होगा वो नोट कर लेंगे। इसके बाद भी और कुछ होते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जो है वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, तो आप उन सारे का लिख के आपको बताना है, ठीक है। तो ये सारा चीज हम लोग डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल से करते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो डिफरेंशिएशन में दैट इज फंडामेंटल थ्योरम। ये क्या है, बेसिकली अगर आपके फंक्शंस आपस में या तो सम या तो प्रोडक्ट कोशेंट और चेन रूल के तरीके से अरेंज हो तो वो सारा जो आता है वो फंडामेंटल थ्योरम में आता है ना। अब ये फंडामेंटल थ्योरम में जो सम रूल है या प्रोडक्ट रूल है या कोशेंट रूल है या चेन रूल है, ये क्या कहता है, ये लेट सपोज यू भी जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स है ना? और यू भी जो पहला ऑपरेशन है वो आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, प्लस माइनस के फॉर्म में जुड़े हुए हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम या सम रूल क्या कहता है कि आप u को x के साथ डिफरेंशिएट करो और v को x के साथ डिफरेंशिएट करो और दोनों को अलग अलग लिख लो, है ना। दिस इज नोन एज सम रूल, ठीक है। यानी कि अलग अलग फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करके लिख सकते हैं, है ना। एक एग्जांपल लिया हुआ है मैंने, d ऑफ साइन x प्लस कॉस x। तो यहाँ पे आप क्या करिएगा, यहाँ पे आप करिएगा साइन x का डिफरेंशिएशन लिख लोगे और फिर अलग करके cos x का भी डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में लिख लोगे। और अभी अभी आपने सीखा sin x का डिफरेंशिएशन यहाँ से क्या लिखे थे, इट इज cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इट इज माइनस साइन x। तो इसका आंसर हम लोग यहाँ से जान सकते हैं, ठीक है। आगे क्या है आपका प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट दो तरीके से कर सकते हैं कि एक तो प्रोडक्ट क्या है कि कोई भी फंक्शन को हम लोग एक
कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि कांस्टेंट जो नंबर है वो बाहर आ जाएगा और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देना है जिस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। तो आपके पास कोई फंक्शन है, उसको कनेक्ट, उसके साथ मल्टीप्लाई में है कोई कांस्टेंट वैल्यू, तो आप कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकालिए नंबर को, और आप फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। अब दूसरा प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि अगर दोनों फंक्शन आपस में प्रोडक्ट के रूप में कनेक्टेड हो तो क्या करना है, एक बार आपको पहले फंक्शंस को लिखना है यानी u को लिखना है, और फिर उसके साथ मल्टीप्लाई में दूसरा फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ठीक है, अगली बारी क्या करना है, प्लस साइन के साथ दूसरे फंक्शन को लिखना है जो रह गया, और फिर पहले वाले का डिफरेंशिएशन। तो दिस आर नोन एज प्रोडक्ट रूल। एक और रूल हमने दिया कि u और v आपस में और किस तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं, तो प्लस माइनस हो गया, प्रोडक्ट हो गया, तो एक ही तरीका बचा है कि वो आपस में डिवीजन से कनेक्टेड हो जाए, है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं कोशेंट रूल। ठीक है, आगे है आपका चेन रूल, है ना। तो चेन रूल क्या कहता है वो मैं आपको बताता हूँ। चेन रूल क्या है, चेन रूल को हम लोग श्रृंखला नियम के तौर पे भी जाना जाता है। ठीक है, तो चेन रूल क्या है, बेसिकली चेन रूल हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, या उसी को कंपोजिट फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शन ऑफ फंक्शन। अब ये क्या है कि लेट्स सपोज y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड x इज इक्वल टू जी टी, मतलब y जो है x पे डिपेंड कर रहा है, x किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे, तो इनडायरेक्टली y जो है वो t पे डिपेंड करेगा कि नहीं। जैसे कि अगर मैं x की जगह पे फिर से gt पुट कर दूं तो y जो है वो इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे। तो यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, t हो गया, और t पे कौन सा डिपेंड कर रहा है, x, और x पे फिर y। तो सबसे ज्यादा वाला जो डिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज y। ठीक है, तो यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल t और डिपेंडेंट वेरिएबल y, और हमेशा जब भी हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन जो किया जाता है वो हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में किया जाता है। तो अब ये dy ओवर dt है, तो अब y जो था फर्स्टली एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ x, तो हम उसको x के टर्म में डिफरेंशिएट करके लिखेंगे, तो इट कम्स आउट टू बी dy ओवर dx मल्टीप्लाइड विथ x किसके टर्म में डिनोटेड है, t के, तो वो मल्टीप्लाई कर लेंगे dx ओवर dt को, है ना। तो ये कुछ ऐसा ही है, अगर आप x dx को काट लोगे तो dy ओवर dt बन जाएगा ना, लेकिन वो सेंस ऐसा नहीं है कि आप dx को काट लो, इट इज नॉट मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड। समझ पा रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि इसको हमने dx से मल्टीप्लाई किया और dx से डिवाइड किया, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये अलग ही प्रोसेस से जनरेट होके आ रहा है। ठीक है, तो कहने का तो हम उस पर अगर सिंपल फॉर्म में अपने याद रखने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, इस पे बेस्ड हम लोग एक आध एग्जांपल देख के ट्राई करते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। तो जैसे कि यहाँ पे एक सवाल दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, है ना। तो अब ये चेन रूल पे है, ऐसा कैसे हमको पता चल रहा है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि y इज इक्वल टू साइन एक्स तो dy ओवर dx। ठीक है, तो इट कम्स आउट टू बी कॉस एक्स। तो यहाँ जो भी टर्म था उसके रिस्पेक्ट में हम लोग को यहाँ पे बात करते थे हम लोग, है ना। यहाँ पे जो एंगल था, अभी तो ये एंगल एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर जो है पहले डिपेंड कर रहा है किस पे, एक्स पे, और उस एक्स स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है साइन। तो साइन एक्स स्क्वायर इज फंक्शन ऑफ फंक्शन। समझ पा रहे हैं, तो इसको अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स। तो फर्स्टली डिफरेंशिएशन किसका होगा, साइन एक्स स्क्वायर का, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि मैंने आपको उस पीछे भी बताया था कि जो एंगल टर्म होता है साइन के साथ उसी के टर्म में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, मल्टीप्लाइड विथ एक्स स्क्वायर विथ एक्स के रिस्पेक्ट में। अभी देखो दोनों का आप निकाल सकते हैं, साइन का कॉस और एक्स स्क्वायर का पिछले लेक्चर्स में भी मैंने बताया पीछे वीडियो में कि इट विल बी 2x। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, आपको dy ओवर dx निकालना है। तो आप क्या करोगे, dy ओवर dx इज d ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 विथ रिस्पेक्ट टू किसके, इस पूरे वाले एंगल के, है ना। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 जो है फिर से डिफरेंशिएट हो जाएगा किसके, x के रिस्पेक्ट में, और इसमें हम लोग क्या लगा लेंगे, इसमें हम लोग लगा लेंगे सम रूल, है ना। तो आइए ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, और ये मल्टीप्लाई में इसके साथ क्या आ जाएगा 2x और 5 का 0। समझ पा रहे हैं। आगे एक और सवाल है विच इज रिटन हियर। अभी यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू साइन ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर, तो dy ओवर dx कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें साइन का निकालना पड़ेगा, d ऑफ साइन ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू ये पूरा का पूरा एंगल,
मल्टीप्लाइड विथ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, अब किसके रिस्पेक्ट में निकालना होगा, एक्स स्क्वायर का, मल्टीप्लाइड विथ डी ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, साइन का कॉस है ना, इट कम्स आउट टू बी कॉस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ साइन, कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ 2x। ठीक है, तो देज आर द सम एग्जांपल ऑफ चेन रूल, जिसमें हमने सीखा क्या कि कैसे हम लोग चेन रूल अप्लाई करना सीखते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शंस पे। ठीक है, तो देज आर द फंडामेंटल थ्योरम्स, जैसे कि सम रूल हो गया, प्रोडक्ट रूल हो गया है ना, कोशेंट रूल हो गया। कोशेंट रूल का मैंने आपके लिए छोड़ा रखा है, वो आप कमेंट बॉक्स में उसका लिखिएगा कमेंट में कि क्या होता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, आगे जो हमारा डिफरेंशिएशन में टॉपिक आता है दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, है ना, ये भी हमें पढ़ना है, जिसके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। पहले देख लीजिए कि आप क्या क्या टॉपिक इस पूरे डिफरेंशिएशन में हम लोग को पढ़ना है। तो अभी हम लोग क्या सीखा, डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, है ना, जिसको हम लोग फंक्शन ऑफ फंक्शन भी कहते हैं विद द हेल्प ऑफ चेन रूल। अगर उसके आगे है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके बाद है पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन, उसके बाद है आपका लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएशन, एंड द फोर्थ लास्ट जो आपका टॉपिक है दैट इज सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। उसका एक झलक हमने पहले भी देखा था, जहां कि हम लोग एस को 2 बार डिफरेंशिएट करते थे और एक्सेलरेशन पे पहुंचते थे। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइयर ऑर्डर डेरिवेटिव, और इसी में सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव्स वगैरह देखते हैं, है ना। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग बारी बारी से एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे होम, स्टे सेफ।